हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। Golden, episode 6431. 6, 4, 3, 1। जीत निश्चित है, बस आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मैं हार भी गया तो भी इन 1000 सीढ़ियों पर चढ़कर रहूंगा। ध्रुव शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने दांत भींच लिए। अपने बड़े भाई ध्रुव शौर्य को भी यही करते देख सोनप्रभा खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, ध्रुव शौर्य, बस इंतजार करो और अपनी असली मार्शल आर्ट मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर रक्षक ने उस पल उपहास किया, हा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को बिना किसी सम्मान के हरा दूंगा। लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूँ कि यह इंसान मेरे सामने घुटने टेके और दंडवत प्रणाम करे। रक्षक ने ध्रुव शौर्य की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया। ध्रुव शौर्य बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। छोटे भिक्षुओं और ननों ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। ध्रुव शौर्य, सोनप्रभा और रक्षक 1000 सीढ़ियों के बाईं, मध्य और दाईं ओर खड़े हो गए। छोटी नन सुप्रिया ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही 3, 2, 1 की आवाज आई, वे तीनों एक ही समय में दौड़ पड़े। पलक झपकते ही रक्षक ने पूरी तरह से बढ़त बना ली। वह दूसरे नंबर पर चल रहे ध्रुव शौर्य से 50 से ज्यादा सीढ़ियों के फासले पर था, और ये दूरी तेजी से बढ़ रही थी। रक्षक के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। ऐसा ही होना चाहिए था। वह साधना के चरम पर था और इस पीढ़ी में सतेंद्र मंदिर का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। उसे इन दोनों को पूरी तरह से हरा देना था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि दीपक मंदिर के सुमन और प्रवीण मंदिर की सुप्रिया भी हमेशा उससे पीछे ही रहेंगे। हाँ, मैंने यही सोचा था। रक्षक निश्चित रूप से सबसे आगे होगा। अरे वाह, फासला बहुत ज्यादा है। अभी अभी तो 100 से ज्यादा सीढ़ियों का फासला हो गया है। रक्षक और भी मजबूत हो रहा है। मुझे डर है कि सुमन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। छोटे भिक्षु आश्चर्यचकित थे। उनकी आंखें सबसे आगे चल रहे रक्षक पर टिकी थीं। मजबूत और प्रतिस्पर्धी, यही तो युवा लोग अपना आदर्श मानते हैं। ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा बेताब होकर उसका पीछा कर रहे थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। लेकिन रक्षक के लिए ये सब आसान था, मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। उसकी सीमा अभी बहुत दूर थी। ध्रुव शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और अपने पैरों से जमीन पर धीरे से थपथपाया। एक अस्पष्ट शक्ति जमीन से होकर 1000 सीढ़ी के व्यूह में प्रवेश कर गई। जब ध्रुव शौर्य उस दिन 1000 सीढ़ियों पर चढ़ा था तो उसने उस पर बने व्यूह से ही 1000 सीढ़ी बुद्ध व्यूह को समझ लिया था। इसलिए वह 1000 सीढ़ी बुद्ध व्यूह की सारी जानकारी जानता था। बस थोड़ा सा प्रयास करके वह 1000 सीढ़ियों के प्रतिरोध को बदल सकता था। झन झन झन, एक अदृश्य लहर फैल गई। ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा पूरी एकाग्रता से चढ़ रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी गति बढ़ रही है और उनके पैरों के नीचे प्रतिरोध कम हो रहा है। रक्षक की इंद्रियां और भी तेज थीं और वह तुरंत चौंक गया। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैरों के नीचे प्रतिरोध बढ़ गया है? लेकिन जब उसने सोचा कि 1000 सीढ़ियों का प्रभाव तो ऐसा ही होता है, तो उसने तुरंत खुद ही सोचना शुरू कर दिया। ओह, यही 1000 सीढ़ियों की शक्ति है। जितना ऊंचा चढ़ोगे, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका यही मतलब है। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा प्रतिरोध सिर्फ मुझे थोड़ा पसीना बहाने पर मजबूर करता है। जीत अब भी मेरी है। लेकिन यह नज़ारा देखने वाले छोटे भिक्षुओं की आंखों में अजीब हो गया। अरे, क्या तुमने देखा कि ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा तेजी से चल रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ यही नहीं, रक्षक की गति बहुत धीमी हो गई है। उनके बीच का फासला कम हो रहा है। छोटे भिक्षुओं की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे पर अविश्वास था। यह क्या हो रहा है? कम क्षेत्र वाले लोग कैसे उच्च क्षेत्र वालों को पकड़ सकते हैं? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? दीपक मंदिर के युवा भिक्षु सुमन ने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं और वह गहरी सोच में पड़ गया। उसने चुपके से ध्रुव शौर्य को देखा।
क्या ये सब इस आदमी का किया धरा है? जब वह ये सब सोच रहा था तो 1000 सीढ़ियों पर फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। आखिरकार ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा ने 700वीं सीढ़ी पर सभी के सामने रक्षक को पीछे छोड़ दिया। सभी युवा भिक्षुओं और ननों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कुछ लोग तो अपनी आंखें भी मलने लगे। बुद्ध, क्या मैं सच में ये देख रहा हूँ? रक्षक प्रभा पीढ़ी में सबसे मजबूत है। वह सिर्फ 17 साल का है, लेकिन वह पहले ही साधना के चरम पर पहुंच चुका है। ध्रुव शौर्य तो बस एक नया साधना है और सोनप्रभा तो अभी तक साधना भी नहीं बना है। लेकिन ये दोनों इतनी आसानी से रक्षक को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? ये तो आम समझ के बिल्कुल खिलाफ है। 1000 सीढ़ियों पर खड़े रक्षक के चेहरे पर अंदर से एक बहुत ही जटिल भाव था। हैरानी, शर्म, गुस्सा और फिर परिणामों का डर भी था। अगर वह हार गया तो उसका अपना सम्मान तो छोटी बात है। सबसे महत्वपूर्ण तो 3 जीवन और 3 संसार कर्म सूत्र है। अगर मैंने इसे सच में सौंप दिया तो क्या मठाधीश मुझे जान से मार डालेंगे? नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं बिल्कुल भी 2 हारने वालों को खुद को पीछे नहीं जाने दूंगा। रक्षक इतना गुस्से में था कि उसने अपनी जेब से एक गोली निकाली और उसे निगल गया। उसका आभास अचानक बढ़ गया और उसकी गति सामान्य व्यक्ति के साधना में प्रवेश करने से भी ज्यादा थी। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में ही अपने आगे चल रहे दोनों को पकड़ लिया। देखने वाले किशोरों ने हैरानी से चिल्लाना शुरू कर दिया। केवल कुछ ही अच्छी नज़र वालों के चेहरे पीले पड़ गए। रक्षक ने एक निष्पक्ष प्रतियोगिता में गुप्त रूप से प्रतिबंधित दवाएं लीं। ये प्रतिद्वंद्वी का अपमान है। ध्रुव शौर्य थोड़ा सा चौंक गया। ये व्यक्ति अपने साथ ऐसी दवाएं रखता है जो आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित कर सकती हैं। अगर ऐसा है तो मुझे व्यूह की शक्ति थोड़ी और बढ़ानी होगी। झन 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 अदृश्य लहरें फिर से फैल गईं। रक्षक को अचानक एक बहुत मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ और उसे अपने पैरों को नीचे रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। दूसरी ओर ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा और भी ज्यादा सहज थे। 800 सीढ़ियों के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समतल जमीन पर चल रहे हों। ये सब क्या हो रहा है? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अंत में रक्षक सिर्फ उन दोनों को 1000 सीढ़ियों को पार करते हुए देख सकता था। उनके चेहरे पर तो अविश्वास का भाव भी था, जैसे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वे ऐसा कर सकते हैं। देखने वाले युवा भिक्षु और नन सभी चुप थे, क्योंकि वे सच में एक भी शब्द नहीं कह पा रहे थे। ये कैसे संभव है? ऐसा परिणाम कैसे हो सकता है? रक्षक ने आखिरकार 1000 सीढ़ियों पर चढ़ाई की। वह हाँफ रहा था और उसने शाप दिया, तुमने जरूर कुछ गड़बड़ी की है। एक नया साधना बना हुआ व्यक्ति, एक मामूली आंतरिक ऊर्जा वाला व्यक्ति मुझसे तेज कैसे हो सकता है? मैं मठाधीश को बताने जा रहा हूँ, मैं सबको बताने जा रहा हूँ कि तुम प्रवीण मंदिर के लोग धोखेबाज हो। ध्रुव शौर्य और सोनप्रभा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बुद्ध, हमें शाप देने दो। यार, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं दौड़ते दौड़ते उसे पीछे छोड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि रक्षक को आज दस्त हो गए हों? तो क्या तुम दामोदर मंदिर के मठाधीश को ये भी बताने जा रहे हो कि तुमने प्रतियोगिता के दौरान गुपचुप तरीके से प्रतिबंधित दवाएं ली थीं? या शायद तुमने ये सब परिणामों से बचने और 3 जीवन और 3 संसार कर्म सूत्र न सौंपने के लिए कहा? एक हल्की हंसी बगल से आई। वह ध्रुव शौर्य था। मैं। रक्षक ने मुंह खोला लेकिन कुछ भी नहीं कह पाया। गुपचुप तरीके से अवैध दवाएं लीं। रक्षक ने सच में ऐसा काम किया? छोटे भिक्षुओं ने हैरानी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सच है, देखो। रक्षक के माथे पर नसें उभरी हुई हैं और उसकी आंखें खून से भरी हुई हैं। वह सच में। एक छोटी नन अचानक चिल्लाई। एक पल के लिए रक्षक को देखने वाले सभी लोगों की नज़र बदल गई। बस बहुत हो गया, रक्षक ने झुंझलाहट में चिल्लाया और फिर सीधे कर्म सूत्र को फेंक दिया। रोहन की परेशानियां फिर से शुरू हुईं और ध्रुव शौर्य ने उनका इलाज किया। मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं जो अपना वादा तोड़ता है, रक्षक ने गुस्से में कहा। ज्यादा से ज्यादा मैं जाकर मठाधीश से मार खा सकता हूं। इतना कहकर उसने फिर से ध्रुव शौर्य की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगली अंशुल राज्याभिषेक समारोह में तुम बेहतर हो कि मुझसे फिर से मंच पर न मिलो। रक्षक गुस्से में चला गया। बाकी युवा भिक्षु और नन भी चले गए। ध्रुव शौर्य सोनप्रभा के सामने आया और गहरी श्रद्धा से झुका। सोनप्रभा मठाधीश के इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। ध्रुव शौर्य ने हाथ हिलाया। सोनप्रभा, मुझे इतनी श्रद्धा दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे रोहन से मिलवाओ। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है और मैं नहीं जानता कि वह कैसा है। हाँ, जल्द ही। वे तीनों मठाधीश के कमरे में पहुंच गए। खांसी खांसी खांसी।
अंदर प्रवेश करने से पहले ही ध्रुव शौर्य ने जोरदार खांसी की आवाज़ सुनी। मठाधीश रोहन, मैं मठाधीश ध्रुव शौर्य को ले आया हूँ। सोनप्रभा ने उत्साह से दरवाजा खोला। फिर उसने देखा कि मठाधीश रोहन के साथ एक सुंदर नन बैठी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, मठाधीश की ऊपरी शरीर नग्न थी। पहली नज़र में ऐसा लगा कि रोहन कुछ शर्मनाक कर रहा है। सोनप्रभा और ध्रुव शौर्य शर्मा गए, यहाँ तक कि जब उन्हें एहसास हुआ कि यह नन मठाधीश रोहन की चोटों का इलाज कर रही थी, तब भी वे असहज महसूस कर रहे थे। नन ने भौहें सिकोड़ी, रोहन, क्या तुम्हारे शिष्य हमेशा ऐसे ही होते हैं? वे नियमों का भी पालन नहीं करते। रोहन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, रीना, बकवास करना बंद करो। सोनप्रभा मठाधीश ध्रुव शौर्य को बुलाने को लेकर इतना उत्साहित था कि वह दरवाजा खटखटाना भूल गया होगा। मठाधीश ध्रुव शौर्य, मैंने आखिरकार आपको आते हुए देख लिया। ध्रुव शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी छाती में घूम रहे काले हवा के बड़े गोले को देखा और वह चौंक गया। उसे चौंकते देख रीना ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, ये दानकर्ता कौन है? क्या इसने कुछ समझ लिया है? रोहन ने जल्दी से कहा, रीना, असभ्य मत बनो। ये दानकर्ता ध्रुव शौर्य है जिसने पिछली बार स्तूप में दुष्ट राक्षस को मार दिया था। हम उन्हें गृहस्थ मठाधीश के रूप में सम्मानित करते हैं और वे हमारे प्रवीण मंदिर के सदस्य भी हैं। रीना ने भौहें सिकोड़ी और वह ध्रुव शौर्य को जितना ज्यादा देखती उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ जाती। इतना छोटा आदमी कैसे सभी परेशानियों को खत्म कर सकता है? वह किसी भी तरह से विश्वास नहीं करती। अगर तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है तो बस हट जाओ और मुझे रोहन का इलाज करने में बाधा मत डालो। रीना ने ठंडे लहजे में कहा। रोहन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना मठाधीश ध्रुव शौर्य, ये रीना है, प्रवीण मंदिर की मुख्य भिक्षुनी और मेरी अच्छी दोस्त भी। ये बस उसका स्वभाव है। मठाधीश ध्रुव शौर्य, कृपया मुझे माफ़ करें। रोहन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने ध्रुव शौर्य को आमंत्रित किया था, लेकिन रीना की मुखरता के कारण वह गुस्सा होकर न चला जाए। यह मठाधीश ध्रुव शौर्य ऐसा व्यक्ति है जिसकी उसके मामा धर्मेंद्र ने बहुत प्रशंसा की है और यहाँ तक कि उसे अपना शिष्य भी बनाना चाहते हैं। उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। ध्रुव शौर्य ने थोड़ा सा सिर हिलाया। आपने उसे आंतरिक ऊर्जा दी है, लेकिन ये केवल लक्षणों का इलाज है, जड़ का नहीं। इसके अलावा उसकी परेशानियां फिर से शुरू हो गई हैं और लगातार उसकी आंतरिक ऊर्जा को निगल रही हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा का लगातार प्रवाह उसकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। ये प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है। ध्रुव शौर्य को भी अजीब लगा। क्या उसने पिछली बार सभी परेशानियों को दूर नहीं कर दिया था? वे रोहन के शरीर में फिर से कैसे जीवित हो गईं? ये सुनकर रीना ने उपहास किया। तो मठाधीश ध्रुव शौर्य के पास जरूर कोई रास्ता होगा, तो फिर क्यों नहीं दिखाते? ये कहकर वह खड़ी हो गई और ध्रुव शौर्य के लिए जगह बनाई। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मठाधीश शब्द पर जोर दिया। ध्रुव शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। आप सब कृपया बाहर चले जाएं। मेरे इलाज के तरीकों को बाहरी लोग नहीं देख सकते। वह दीपक को बाहर निकालना चाहता था। ये चीज़ एक अर्ध जादुई हथियार थी। एक बार जब यह दिखाई देता तो यह निश्चित रूप से कुछ अजीब घटनाएं पैदा करता। जब जादुई हथियार प्रकट होता है तो अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि रीना रोहन की अच्छी दोस्त है, लेकिन वह ध्रुव शौर्य की अच्छी दोस्त नहीं है। ध्रुव शौर्य के लिए दीपक को दूसरे लोगों को दिखाना असंभव है। एक बार जब जादुई हथियार की खबर फैल जाती है तो मुझे डर है कि आंतरिक शक्ति का मालिक भी लालच में आ जाएगा। ये सुनकर रीना और भी गुस्से में आ गई। आपका क्या मतलब है? क्या कोई कीमती चीज़ है जो आप मुझे दिखाना नहीं चाहते? उसके दिल में वह ध्रुव शौर्य को और भी ज्यादा नापसंद करने लगी। ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ मठाधीश के रूप में कैसे सम्मानित किया जा सकता है? गृहस्थ मठाधीश के सम्मान का एक ऐसा अपमान है। रोहन के लिए भी यही बात थी। वह अपनी पुरानी नज़र के साथ ऐसे व्यक्ति के झांसे में कैसे आ सकता था? रीना ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, जबकि सोनप्रभा और ध्रुव शौर्य ने बगल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहन ने आखिरकार राहत की सांस ली और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मठाधीश ध्रुव शौर्य, कृपया मुझे माफ़ करें। ध्रुव शौर्य ने समझ लिया कि उसका क्या मतलब था और सिर हिलाया। क्या तुम फिर से स्तूप में गए और परेशान हो गए? रोहन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने असहाय होकर कहा, जैसा कि मठाधीश ध्रुव शौर्य से उम्मीद थी, आपने सब कुछ भांप लिया। हाँ, प्रवीण मंदिर के भविष्य के लिए और अपने शिष्यों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मुझे भी स्तूप में जाना पड़ा। लेकिन शुरुआत में यह अभी भी सुरक्षित था क्योंकि सभी परेशानियां आपके द्वारा नष्ट कर दी गई थीं। जब तक कि 1 दर्जन दिन पहले मैंने स्तूप में 7वीं मंजिल पर एक बड़ा छेद देखा। मैं उत्सुक था और उसे देखने गया, लेकिन मैं परेशान हो गया।
लेकिन ये परेशानी ज़्यादा मजबूत नहीं थी और मुझ में कुछ प्रतिरोध था, इसलिए मैं अपनी बुद्धि से वंचित नहीं हुआ। ध्रुव शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो स्तूप के नीचे एक अवशेष के बारे में कहानी भी सच है। ये सच है, वरना दामोदर मंदिर, दीपक मंदिर और प्रवीण मंदिर ने इतनी सारी सेनाएं नहीं बुलाई होती। दामोदर मंदिर ने तो सीधे सीधे मठाधीश धर्मेंद्र को मंदिर छोड़ने और सीधे मेरी जगह लेने के लिए कहा। कमजोरों की सच में कोई राय नहीं होती। मठाधीश के रूप में मेरी स्थिति को उन्होंने ऐसे ही मुझसे छीन लिया। रोहन अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया और वह गुस्से में लग रहा था। ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मैं पहले तुम्हारी चोटों का इलाज करूंगा, बाद में जो कुछ भी हो। आश्चर्यचकित मत होना। रोहन उलझन में था, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। अगले ही पल ध्रुव शौर्य ने दीपक को बाहर निकाला। झन झन झन, एक मोटी काली गैस अचानक बाहर निकली और एक ही पल में पूरे कमरे को भर दिया। उसी समय कमरे के बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा भंवर पैदा हो गया। पूरे राहुल पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ आकर्षित हो गई। एक बार जब जादुई उपकरण दुनिया में प्रकट होता है तो यह अजीब घटनाएं पैदा करेगा। न केवल वीणा और अन्य दो जो दरवाजे के बाहर थे, बल्कि पास के भिक्षुओं ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास का भाव था। क्या वह वही जगह नहीं है जहां मठाधीश रोहन विश्राम करते हैं? उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर कैसे पैदा किया? मठाधीश रोहन को क्या हुआ? चलो चलते हैं और देखते हैं। भिक्षु जल्दी से वहां पहुंचे। प्रवीण मंदिर के भिक्षु चिंतित दिख रहे थे, जबकि अन्य मंदिरों के भिक्षु बस तमाशा देख रहे थे। बगल के कमरे में रोहन और भी ज्यादा हैरान था। उसे प्रतिक्रिया करने में 1 मिनट लगा। हे भगवान बुद्ध, मुझे कसम खाने के लिए माफ करें, लेकिन मठाधीश ध्रुव शौर्य सच में कमाल के हैं। उन्होंने सच में अपनी परेशानियों को जीत लिया और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पूरे कमरे में फैली हुई परेशानी बस लक्ष्यहीन रूप से फैल रही थी, हमला करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। हे भगवान, मठाधीश ध्रुव शौर्य, आप किसी आदित्य या वज्र का पुनर्जन्म होने चाहिए। इतने अद्भुत। सौभाग्य से ध्रुव शौर्य ने उसे पहले ही याद दिलाया था, नहीं तो रोहन लगभग चिल्ला ही पड़ा था। इसके अलावा मठाधीश ध्रुव शौर्य ने जिस परेशानी को वश में किया था, वह उसके अपने शरीर के अंदर की परेशानी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह अपने शरीर में परेशानियों को डर से कांपते हुए भी महसूस कर सकता था। रोहन ने ध्यान अवस्था में प्रवेश किया और बुद्धत्व प्राप्त किया। अगले ही पल कमरे में मौजूद परेशानी का बड़ा दुष्ट राक्षस अचानक अपना रूप बदल लिया। एक विशाल भयानक भूत के सिर में बदल गया। ये बहुत दुष्ट, बहुत डरावना और अजीब है। इतनी बड़ी मात्रा में परेशानियों का सामना करते हुए रोहन के शरीर में बुद्ध की शक्ति सीधे एक छोटे सुनहरे बिंदु में दब गई। उसकी पिछली शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा। फिर इस विशाल और क्रूर भूत के सिर ने अपना मुंह खोला और रोहन को निगल लिया। रोहन का दिल कांप गया। अगर वह ध्रुव शौर्य पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो वह लगभग सोच लेता कि ध्रुव शौर्य उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। झन झन झन, ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कुछ तुरंत अलग हो गया हो। एक पल में मेरे दिमाग और शरीर को खुशी महसूस हुई और मेरा शरीर हल्का हो गया। हवा में मौजूद विशाल भूत के सिर ने मानव जैसा डकार लिया और फिर ध्रुव शौर्य के हाथ में मौजूद दीपक में वापस चला गया। पंख वाले कमरे में काली हवा तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गई। पंख वाले कमरे के बाहर सभी प्रकार की अजीब घटनाएं एक पल में गायब हो गईं, मानो वे कभी मौजूद ही नहीं थीं। हवा रुक गई, बादल छट गए, झंडे नीचे गिर गए और ढोल बजना बंद हो गए। हर कोई चकित था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। केवल रीना और अन्य दो के चेहरे पर अजीब भाव थे, खासकर रीना के। उसकी भौहें चमक से भरी थीं। क्या ये सच में उस युवा आदमी ने किया था? संभव नहीं। बगल के कमरे में ऐसी चीजें थीं जिन्होंने रोहन को आश्चर्यचकित करना जारी रखा, क्योंकि बाहर से आकर्षित हुई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में ध्रुव शौर्य के मार्गदर्शन में रोहन के शरीर में आ गई। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बुद्ध शक्ति में बदलने की गति बहुत तेज थी। ये बस ऐसा है जैसे बुद्ध की शक्ति मेरे शरीर में डाली जा रही हो। उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। प्रवेश क्षेत्र की महान सफलता से प्रवेश क्षेत्र के चरम तक, और फिर एक ही बार में ध्यान अवस्था की बाधा को तोड़ दिया। कमरे के बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक तूफान फिर से बन गया, जो पिछले आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर से भी ज्यादा शक्तिशाली और चौंकाने वाला था। गर्जन वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान ने तो भीड़ को भी तितर बितर कर दिया। हर कोई सदमे में था। कोई सच में ध्यान अवस्था में प्रगति करने जा रहा है। दामोदर मंदिर के मठाधीश धर्मेंद्र मुख्य हॉल से बाहर आए और हैरानी से कहा,
उस दिशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह वही पंख है जहां मेरा बेकार बड़ा भाई ठीक हो रहा है। प्रवीण मंदिर के नए मठाधीश अमित ने भौहें सिकुड़ी। प्रवीण मंदिर के मठाधीश, जो परेशानियों से अभिभूत थे, ने सच में आपदा को सौभाग्य में बदल दिया और एक ही बार में ध्यान अवस्था में प्रवेश किया। दीपक मंदिर के मठाधीश सुमन थोड़े भावुक हो गए। मुझे डर है कि यह राज्याभिषेक समारोह वैसा नहीं होगा जैसा दामोदर मंदिर ने चाहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल बादल जमीन से उठा, जो एक ही पल में 30 मीटर तक बढ़ गया और बढ़ता रहा। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि रोहन की आंतरिक शक्ति सच में बहुत गहरी है। लेकिन अगर ध्रुव शौर्य का दीपक नहीं होता, जो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा के जमाव को पूरी तरह से आकर्षित करता, तो रोहन इतनी आसानी से प्रगति नहीं कर पाता। दरअसल सब कुछ ध्रुव शौर्य से ही शुरू हुआ। रोहन आध्यात्मिक तूफान के केंद्र में खड़ा था, न तो दुखी न ही खुश। एक प्राचीन कुआं शांत और स्थिर है, लेकिन वह गहराई से समझ गया था कि अगर ध्रुव शौर्य आज यहाँ नहीं होते तो वह अपनी ध्यान अवस्था तक नहीं पहुँच पाता। तब से ध्रुव शौर्य न केवल प्रवीण मंदिर के धर्मनिरपेक्ष मठाधीश थे, बल्कि वे रोहन के महान उपकारी भी थे। इसका कभी भी बदला नहीं चुकाया जा सकेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल अंततः एक छोटे बुद्ध के आकार में जम गया। छोटे बुद्ध की छाती और स्तन खुले हुए थे और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, और वह थोड़ा मैत्रेय बुद्ध जैसा दिखता था। आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल सच में एक बुद्ध है। क्या मास्टर रोहन ने ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की? भिक्षु सभी चकित थे, क्योंकि ऐसा कोई भिक्षु कभी नहीं हुआ जो ध्यान अवस्था में प्रवेश करते समय बुद्ध की छवि को संघनित कर सके। उनमें से ज्यादातर वज्र, आदित्य, बोधिसत्व और इसी तरह के होते हैं। एक बुद्ध कभी नहीं हुआ, जिस कारण रोहन ने गुस्से में दामोदर मंदिर छोड़ दिया और दामोदर मंदिर का मठाधीश बन गया। वह इसलिए था क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का उसका तरीका दूसरों से अलग था। वह बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है। यही कारण भी था कि रोहन को उसके साथियों द्वारा उपहास का पात्र बनाया गया था। तुम ध्रुव शौर्य को एक जंगली मुर्गा कहने की हिम्मत करते हो, अब तुम गए काम से। लेकिन आज रोहन ने सच में बुद्ध की छाया को संघनित किया। ये बहुत चौंकाने वाला है। बुद्ध ऊपर है, ये बहुत कमाल है। मठाधीश से लेकर पर्यवेक्षक तक, युवा भिक्षुओं और ननों तक, हर कोई उस पल बुद्ध की छाया से स्तब्ध और हक्का बक्का रह गया। अभिलेखित इतिहास में किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया है। लेकिन प्रवीण मंदिर के इस छोटे से कम ज्ञात मठाधीश, लगभग 60 साल के एक अयोग्य भिक्षु, जो केवल प्रवेश स्तर पर था, ने सच में ऐसा कर दिखाया। इसने बस सभी का ध्यान खींच लिया। सिर्फ यही नहीं, अमित, धर्मेंद्र और विभिन्न मंदिरों के अन्य उच्च भिक्षु मूल रूप से अपने अपने काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और सीधे उस कमरे की ओर भागे जहां रोहन था। मठाधीश आ रहे हैं, रास्ता दो। मठाधीश भी यहाँ हैं। पंख वाले कमरे के बाहर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने अपने लिए रास्ता बना लिया। विभिन्न मंदिरों के 1 दर्जन से ज्यादा उच्च भिक्षु लबादे पहने तेजी से आए। वे अलग दिखते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के। वे सभी ध्यान जैसी अवस्था में आंतरिक शक्ति के मालिक थे। आगे चल रहे भिक्षु अमित थे, जो दामोदर मंदिर के पूर्व मठाधीश और प्रवीण मंदिर के वर्तमान मठाधीश थे। उन्होंने सोनप्रभा, ध्रुव शौर्य और रीना को कमरे के बाहर पहरा देते देखा और उन्होंने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। रीना, कृपया एक तरफ हो जाओ। हमें भाई रोहन की रक्षा करने की जरूरत है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। रीना एक पल के लिए हिचकिचाई और रास्ता देने वाली थी। सोनप्रभा ने चिल्लाया, मठाधीश अमित, मठाधीश ध्रुव शौर्य मास्टर रोहन की आंतरिक परेशानियों का इलाज कर रहे हैं। अभी एक महत्वपूर्ण क्षण है। उनके इलाज के तरीकों को उजागर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मठाधीश अमित और सभी मठाधीश और भिक्षु कृपया वापस चले जाएं। ध्रुव शौर्य ने भी एक गहरी सांस ली और शांति से कहा। जैसे ही उन दोनों ने बात की, हर कोई चौंक गया। क्या तुम इतने सारे प्रतिष्ठित भिक्षुओं के सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम बौद्ध धर्म की महिमा को कुछ नहीं मानते? क्या तुम्हारे सामने खड़े लोग विभिन्न मंदिरों के उच्च भिक्षु नहीं हैं, बल्कि बिना दीक्षा प्राप्त करने वाले नौसिखिए भिक्षु हैं? युवा भिक्षु रक्षक और अन्य लोग भी भीड़ में थे। ये देखकर वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया। सोनप्रभा और ये 2 लोग काफी कमाल के हैं। वे मठाधीशों की बातों का अनादर करने की भी हिम्मत करते हैं। क्या ये दोनों सिर्फ इसलिए घमंडी हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे हराया? ये हास्यास्पद है। हालांकि रक्षक के आसपास के लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे सभी उसकी बात से सहमत थे। आखिरकार मठाधीश और पर्यवेक्षक भिक्षु लगभग हर मंदिर के आध्यात्मिक और शक्ति स्तंभ होते हैं। कोई भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सुनकर अमित ने गहरी भौहें सिकुड़ी। तुम दोनों को क्या हुआ है? क्या तुम मठाधीश की बातें नहीं सुनते?
यह मठाधीश ध्रुव शौर्य कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या वह वरिष्ठ भाई रोहन को ठीक करने के लिए पर्याप्त योग्य भी है? भाई रोहन प्रगति करने की कगार पर हैं। अगर कुछ गलत होता है तो क्या तुम दोनों परिणाम भुगत सकते हो? सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, फिर हर किसी को 50 बेत की सज़ा मिलेगी। जब उन्होंने 50 बेत की सज़ा सुनी तो सभी छोटे भिक्षुओं के चेहरे एक ही समय में सिकुड़ गए। 30 बेत ही लोगों को दर्द से चिल्लाने के लिए काफ़ी हैं। 50 बेत के बाद सोनप्रभा तो ठीक था, लेकिन ध्रुव शौर्य कम से कम एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाता। रक्षक और भी ज्यादा खुशी से हंसा, उसके मुंह से वह इसी के लायक है शब्द निकल रहे थे। सोनप्रभा ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। मुझे चाहे कोई भी सजा मिले, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके अलावा ध्रुव शौर्य प्रवीण मंदिर के गृहस्थ मठाधीश हैं। उन्होंने प्रवीण मंदिर में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वह निश्चित रूप से कोई बेवकूफ़ नहीं है, जैसा कि मठाधीश अमित ने कहा। आपने अभी अभी जो कहा उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उसने सिर उठाया और अमित को गहराई से देखा। मठाधीश ध्रुव शौर्य का उपकार पहाड़ जितना भारी है और इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। अमित ने उपहास किया, वरिष्ठ भाई रोहन, आपकी आंखें सच में धुंधली हैं। गृहस्थ परिवार के मठाधीश जैसे इतने महत्वपूर्ण पद को सच में किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया गया। लेकिन अब जब मैं मठाधीश बन गया हूं तो मुझे इस सम्मानजनक पद को वापस लेने का अधिकार है। आज से श्री ध्रुव शौर्य अब प्रवीण मंदिर के मानद मठाधीश नहीं रहे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, प्रवीण मंदिर के शिष्य भड़क उठे। ये बहुत ज्यादा है। अगर मठाधीश ध्रुव शौर्य नहीं होते तो पूरा प्रवीण मंदिर जल्द ही परेशानियों से नष्ट हो जाता। अगर मठाधीश ध्रुव शौर्य नहीं होते तो मठाधीश रोहन एक पागल चलते फिरते लाश बन जाते। मठाधीश ध्रुव शौर्य ने लगभग राजू मंदिर को फिर से जीवन दिया है। क्या आप सच में ऐसे व्यक्ति को उसके गृहस्थ मठाधीश के पद से वंचित करना चाहते हैं? साफ शब्दों में कहें, क्या आप इंसान कहलाने के लायक हैं? रीना भी बहुत हिचकिचा रही थी। उसे ध्रुव शौर्य पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अमित पर भी भरोसा नहीं था। अमित और रोहन के बीच का संघर्ष लगभग हर कोई जानता था। वही था जिसने रोहन का सबसे ज्यादा उपहास किया था। चाहे अपने खुद के सम्मान को बनाए रखने के उद्देश्य से हो या रोहन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, वह रोहन को आसानी से पदोन्नत होने नहीं देगा। पंख वाले कमरे के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल अभी भी धीरे धीरे फैल रहा था और बुद्ध की छाया भी उसके साथ साथ फैल रही थी। अमित की आंखों में भयंकर भाव और भी ज्यादा तीव्र हो गया। उसकी आकृति अचानक उस जगह से गायब हो गई और जब वह अगले पल दिखाई दिया तो वह पहले ही सोनप्रभा और ध्रुव शौर्य से आगे निकल चुका था। उसकी हथेली डिब्बे के दरवाजे पर दबी हुई थी। अगले ही पल वह दरवाज़ा खोल सकता है। पूरा बंद आध्यात्मिक क्षेत्र इस छोटे से आंदोलन के कारण ढह सकता है। लेकिन वह गलत था, क्योंकि अगले पल एक और भी गहरी और ज्यादा बौद्ध जैसी आंतरिक ऊर्जा अचानक कमरे से बाहर निकली। अमित को अचानक पकड़ा गया और उसे अपने शरीर से विरोध करना पड़ा। धमाका, बाद वाले की आकृति सीधे दूर जा गिरी। वह दर्जनों कदम पीछे हटा और अंत में उसके पैर जमीन में गहराई तक धंसने के बाद रुका। अमित ने सिर उठाया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा भी बह गई। हिस, जिसने भी यह नज़ारा देखा वह अपनी सांस रोकने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या हो रहा है? क्या रोहन के हमले की शक्ति सच में अमित को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रोहन अब अमित के बराबर है? बेशक, सख्ती से कहें तो ये सच नहीं है, क्योंकि रोहन को अचानक पकड़ा गया था और उसके पास केवल अपने शरीर से बचाव करने का समय था, और बेशक वह ध्यान अवस्था के हमले का सामना नहीं कर सका। इस समय डिब्बे का दरवाज़ा अंदर से धीरे धीरे खोला गया, किर्र किर्र की आवाज़ के साथ। रोहन, एक काशाय पहने हुए, धीरे धीरे और फुर्सत से बाहर निकला। दर्शकों को देखा। हर कोई जिसे उसने देखा उसने अनजाने में अपना सिर झुका लिया। यहाँ तक कि विभिन्न मंदिरों के उच्च भिक्षु भी अपने दिमाग को थोड़ा हिलता हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी भौहों पर डर की एक झलक चमक गई। अभी किसने मठाधीश ध्रुव शौर्य को उनके सम्मानजनक पद से वंचित करना चाहा? रोहन ने हल्के से कहा। उसके लहजे में एक दिल दहला देने वाली ठंडक थी। देखने वाले लोग डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। रोहन के कहने में कुछ गड़बड़ी है। क्या वह अमित से आमने सामने लड़ने जा रहा है? लेकिन पंख वाले कमरे के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपने अभी तक पूरी तरह से ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं किया है। मठाधीश ध्रुव शौर्य का प्रवीण मंदिर पर उपकार एक पहाड़ जितना भारी है और इसका बदला चुकाना लगभग असंभव है। स्तूप के अंदर सभी परेशान करने वाले राक्षसों को खत्म कर दिया और प्रवीण मंदिर को एक शांतिपूर्ण वातावरण बहाल किया। ये पहली महान उपलब्धि है।
आपने 2 बार मेरे शरीर में परेशानियों को दूर किया और मेरी जान बचाई। यह मेरी दूसरी महान उपलब्धि है। आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान को बुलाकर आपने इस विनम्र भिक्षु को महान सफलता प्राप्त करने और ध्यान अवस्था में प्रवेश करने में मदद की है। ये तीसरी महान उपलब्धि है। अगर ऐसा व्यक्ति गृहस्थ परिवार के मठाधीश के रूप में काम नहीं करता तो कौन योग्य हो सकता है? अमित, क्या वह तुम हो? रोहन हल्के से मुस्कुराया। इसके अलावा मैं शिवम मंदिर की मध्यस्थता से सहमत नहीं हूँ। मैं मठाधीश के रूप में तुम्हारा पद वापस लेना चाहता हूँ। 36 अरहत मुट्ठी। रोहन अजेय है। तथाकथित शिवम मंदिर वास्तव में दामोदर मंदिर, दीपक मंदिर और प्रवीण मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षुओं से बना एक छोटा समूह है जो सतेंद्र मंदिर के वंशज हैं। शिवम मंदिर चीन के लगभग सभी मंदिरों में मठाधीश, मुख्य भिक्षु और पर्यवेक्षक भिक्षु जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और बर्खास्त कर सकता है। पहले रोहन एक बार फिर से परेशान हो गया था और प्रवीण मंदिर के मठाधीश के रूप में अपना काम बनाए रखने में असमर्थ था। दरअसल वह शिवम मंदिर की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। तुम्हारा प्रवीण मंदिर तो बस एक छोटी सी खस्ताहाल जगह है। मठाधीश है या नहीं, यह मेरा काम है। हालांकि सतेंद्र मंदिर के संदिग्ध अवशेष प्रवीण मंदिर के स्तूप के नीचे पाए गए थे और शिवम मंदिर तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। उनमें से दामोदर मंदिर के मठाधीश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सीधे सीधे दामोदर मंदिर के मठाधीश अमित को प्रवीण मंदिर के मठाधीश के रूप में सेवा करने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। इस सुझाव को ध्यान अवस्था में सभी भिक्षुओं ने स्वीकार कर लिया। इस तरह एक चर्चा हुई जो सतह पर प्रवीण मंदिर की मदद करने के लिए थी, लेकिन वास्तविकता में अवशेषों को विभाजित करने के लिए थी। बेशक रोहन भी शिवम मंदिर की नियुक्ति और बर्खास्तगी को वीटो कर सकता था। उसे बस शिवम मंदिर द्वारा भेजे गए लोगों को हराने की जरूरत थी, यानी अमित को हराना था जो प्रभा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति था। हा 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 हा। अमित ने रोहन को घूर कर देखा, फिर अचानक खड़ा हो गया और जोर से हंसा। भाई, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए या तुम पर हंसना चाहिए। तुम्हारा आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल अभी तक खत्म नहीं हुआ है और तुम ध्यान अवस्था से केवल आधे रास्ते तक बाहर आए हो। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, और मुझे तुमसे लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के बादल को नष्ट करने की ज़रूरत है और तुम्हारी प्रगति बाधित हो जाएगी। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को एक झटका लगेगा और तब तक तुम प्रवेश क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाओगे। क्या तुम सच में बने रहना चाहते हो, सिर्फ ध्रुव शौर्य नाम के एक बाहरी व्यक्ति के लिए? अमित ने उपहास किया। रोहन ने सिर हिलाया। मठाधीश ध्रुव शौर्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह मेरे प्रवीण मंदिर के मठाधीश हैं। भविष्य में वह पूरे सतेंद्र मंदिर के वंश के महान उपकारी होंगे। तुम केवल दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हो और अपनी खुद की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हो। अमित ने ठंडी सांस ली। अगले ही पल उसने कार्रवाई की। उसकी आकृति एक खरगोश की तरह बाहर निकली और उसका लक्ष्य ठीक वही था जो उसने कहा था, सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा के बादल की ओर बढ़ रहा था। छोटे भाई, तुम अभी भी बहुत अधीर हो। रोहन हल्के से मुस्कुराया। बादलों, छट जाओ। धमाका। आध्यात्मिक ऊर्जा का बादल जो धीरे धीरे 56 मीटर तक फैल गया था, अचानक फट गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के अनगिनत धुंध नीचे बह गए और आधे प्रवीण मंदिर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया गया। प्रवीण मंदिर के अनगिनत शिष्यों ने प्रगति की है। जो लोग कमरे के बाहर खड़े थे, उन्हें जागरूकता और चेतना में सबसे बड़ी वृद्धि मिली है। पहले वाले ने सीधे नए मास्टर से हॉल में प्रवेश किया। बाद वाले ने आंतरिक शक्ति की महान सफलता और चरम को लगातार तोड़ दिया और एक नया मास्टर बन गया। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह अंत नहीं है। रोहन का आभास भी तेजी से बढ़ने लगा, सीधे ध्यान अवस्था के छोटे सफलता चरण तक पहुंच गया। मैंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। अब मैं ध्यान की स्थिति तक पहुंचने वाला बौद्ध धर्म का पहला व्यक्ति हूं। वह बिना किसी अधीरता के धीरे धीरे और स्थिरता से अमित की ओर चला। दूसरों को उसकी बातें तो डींग मारने जैसी भी नहीं लगी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी थीं। ऐसा लगा जैसे वह सच में ध्यान अवस्था में अजेय था। दिखावटी, अमित ने उपहास किया और अचानक दर्जनों मुंह के मारे। सुनहरी रोशनी से चमकती हुई मुट्ठियां गर्जना करती थीं और एक अभेद्य मुट्ठी पर्दा भी बनाती थीं। 36 अरहत मुट्ठी। ये दामोदर मंदिर की असली गुप्त पुस्तक है। ये वह अद्वितीय कौशल भी है जिसने अमित को प्रसिद्ध किया। ये तो बस एक चाल है। अमित ने सिर हिलाया और एक हाथ से उसे बंद कर दिया। एक धुंधली, भोली बुद्ध प्रतिमा अचानक प्रकट हुई। जैसे ही बुद्ध प्रतिमा प्रकट हुई, मुट्ठी का पर्दा तुरंत फट गया, जैसे कि वह ऐसे भारी दबाव का सामना नहीं कर सका हो। प्रवीण मंदिर में हर कोई नतमस्तक हुआ। धमाका धमाका धमाका।
मुट्ठी का पर्दा टुकड़ों में बिखर गया, जो नियंत्रण से बाहर लग रहा था। अंत में शानदार बुद्ध प्रकाश से भरी यह हथेली रास्ते में 36 अरहत मुट्ठी के मुहरों को तोड़कर सीधे अमित की छाती पर लगी। इस पल अमित हक्का बक्का रह गया, जैसे उसकी आंखें बाहर निकलने वाली हों। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। यह असंभव है, बिल्कुल नहीं, मैं ध्यान में हूँ। वह दामोदर मंदिर का एक शीर्ष भिक्षु और शिवम मंदिर का सदस्य है। मैं इस बेकार बड़े भाई से कैसे हार सकता हूँ? इन विचारों के पूरी तरह से बनने से पहले उसका शरीर तुरंत दूर उड़ गया और सीधे एक कमरे में जा गिरा, जिससे हर जगह धुआं और धूल फैल गई। रोहन को फिर से देखा, वह अभी भी एक प्राचीन कुएं की तरह शांत और हमेशा की तरह लापरवाह था। चाहे वे युवा नौसिखिए थे जिन्होंने अभी तक प्रतिज्ञा नहीं ली थी, मार्शल भिक्षु या कुछ वरिष्ठ भिक्षु, वे उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाए। बुद्ध ऊपर है, रोहन बहुत कमाल के हैं। मूल रूप से रोहन केवल प्रवेश स्तर पर था और शिवम मंदिर में प्रवेश करने के लिए योग्य भी नहीं था। उसे किसी भी बड़ी घटना से बाहर रखा जाता था, यहाँ तक कि प्रवीण मंदिर के मठाधीश को भी शिवम मंदिर द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्त और बर्खास्त किया जा सकता था। लेकिन अब यह अलग है। कोई भी उच्च भिक्षु जो ध्यान अवस्था तक पहुंच गया है, शिवम मंदिर में एक सीट और एक राय रखता है। मठाधीश का पद मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। आप सभी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुझे प्रवीण मंदिर के मठाधीश का पद वापस लेना चाहिए? रोहन ने अन्य भिक्षुओं को देखा और हल्के से कहा। ध्यान में भिक्षुओं ने एक दूसरे को देखा और अंत में दीपक मंदिर के सुमन आगे आए, अपने हाथ जोड़े और कहा, छोटे भाई रोहन को आपकी प्रगति और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रवीण मंदिर के मठाधीश का पद स्वाभाविक रूप से उस rightful मालिक के पास वापस आ जाएगा। बेशक मठाधीश का पद है और स्तूप एक और मामला है। प्रवीण मंदिर की वर्तमान ताकत के साथ अभी भी स्तूप की रक्षा करना असंभव है। सुमन का चेहरा गंभीर था, अपमान का एक भी निशान नहीं था। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि प्रवीण मंदिर स्तूप की रक्षा क्यों नहीं कर सकता? डिब्बे से एक हल्की आवाज आई। एक युवा आदमी सभी के सामने प्रकट हुआ। ये देखकर सोनप्रभा और ध्रुव शौर्य ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और झुककर कहा, प्रणाम मठाधीश ध्रुव शौर्य। रीना एक पल के लिए हिचकिचाई और हल्का सा झुक गई। तुम कौन हो? सुमन ने भौहें सिकोड़ी। ध्रुव शौर्य ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय रोहन ने अपनी आंतरिक शक्ति को बुलाया और चिल्लाया, प्रवीण मंदिर के शिष्यों, मठाधीश ध्रुव शौर्य के सामने दंडवत प्रणाम करो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, रोहन सबसे पहले एक घुटने पर झुका और ध्रुव शौर्य के सामने दंडवत प्रणाम किया। सुमन का चेहरा अचानक बेहद भद्दा हो गया। दंडवत प्रणाम क्या है? ये बौद्धों के बीच सबसे गंभीर और प्रतिष्ठित शिष्टाचार है। यह एक व्यक्ति के लिए दिली प्रशंसा और स्तुति है। बौद्ध समुदाय में लोग केवल बोधिसत्वों और बुद्धों को यह महान समारोह करते हैं। लेकिन रोहन ने सच में इस बाहरी व्यक्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया। रोहन की बातें पूरे प्रवीण मंदिर में फैल गईं। इस पल वहां मौजूद प्रवीण मंदिर के शिष्य और पहाड़ के नीचे पर्यटकों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार शिष्य दोनों बुरी तरह से कांप उठे। उनके चेहरे पर अचानक एक कट्टर भाव दिखाई दिया। अगले ही पल वह एक घुटने पर झुका और पहाड़ की चोटी की ओर, ध्रुव शौर्य की ओर जोर से दंडवत प्रणाम किया। धमाका, अनगिनत दंडवत प्रणाम की आवाजें एक साथ इकट्ठी हुईं, एक विशाल घंटी की तरह। पूरा स्थान एकदम शांत था। हे भगवान, मंदिर में हर किसी ने एक व्यक्ति के प्रति यह महान समारोह किया। फिर भी किसी ने भी रोहन के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। प्रवीण मंदिर के सैकड़ों शिष्य ध्रुव शौर्य की दिल से प्रशंसा और पूजा करते हैं। उनकी आंखों में ध्रुव शौर्य आसमान की तरह हैं। अगर दुनिया में कोई बुद्ध नहीं है तो वही बुद्ध हैं। मठाधीश ध्रुव शौर्य ने मुझे ध्यान अवस्था में प्रवेश करने में मदद की। गृहस्थ परिवार में मठाधीश का पद अब उनके लिए उपयुक्त नहीं है। आज से मठाधीश ध्रुव शौर्य मेरे प्रवीण मंदिर के बौद्ध मठाधीश होंगे, जो इस विनम्र भिक्षु से भी ऊपर हैं। रोहन ने सीधे ध्रुव शौर्य को देखा और गंभीरता से कहा, मठाधीश की पूजा करें, परिणाम कल सामने आएंगे। जब रोहन ने ये कहा तो ध्यान अवस्था में सभी भिक्षु फिर से चौंक गए। सुमन के बगल के युवा भिक्षु ने भौहें सिकोड़ी और कहा, बौद्ध मठाधीश क्या होता है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सुमन ने शांति से कहा, बौद्ध मठाधीश एक सम्मानजनक पद है जो हर मंदिर में मौजूद है। क्योंकि वे विशेष रूप से बुद्ध की पूजा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका दर्जा मठाधीश से भी ज्यादा होता है। हालांकि ये सम्मानजनक पद आमतौर पर हर मंदिर में खाली होता है। ये केवल एक ऐसे भिक्षु को दिया जाता है जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
उदाहरण के लिए 100 साल पहले उस प्रतिभाशाली भिक्षु ने अकेले ही रघु दीपक संप्रदाय से सैकड़ों यिन लाशों के पुनरुत्थान को रोका, एक अभूतपूर्व योगदान दिया और अंततः शिवम मंदिर द्वारा इस दर्जे से सम्मानित किया गया। क्या मठाधीश रोहन पागल हो गए हैं? उन्होंने सच में किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा पद दे दिया? छोटे भिक्षु ने हाँफते हुए और हैरानी से कहा। धर्मेंद्र चौंक गए। छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम इतनी आसानी से किसी बाहरी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद कैसे दे सकते हो? और तुम मनमाने ढंग से काम नहीं